Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Okay, Hari Bol to Ramchandra Prabhu, who also led the chanting this morning. Alright, we'll start with our Mangalacharan, we'll sing the bhajan, and then we will read from teachings of Lord Kapila Dev. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Okay, so as we try to do on Sundays, आज हम हिंदी में भजन गाएंगे, हिंदी में करेंगे पूरा प्रोग्राम, हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ेंगे और हिंदी में ही शिक्षाओं को पढ़ेंगे, कपिल देव की शिक्षाओं को पढ़ेंगे. So we'll try to do this in Hindi today. So if anybody would like to read later, I can sing. मैं हिंदी में मेरी ट्रांसलेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ और चैट में भी लिंक भेजा है. सो आई विल सिंग एंड देन अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है उसका अनुवाद तो पढ़ सकते हैं. तो एज अ रिमाइंडर, हम ये भजन जो वैष्णव भजन सिंह कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते, ये हमारा प्रेयर ऑफ द वीक है. पूरे हफ्ते 7 दिन हम एक भजन सिंह करते हैं ताकि उस भजन में हम उसके गहराव में उतर सकें, समझ सकें और मनन मंथन कर सकें. तो ये भजन है श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा गीतावली से शिक्षाष्टकम, जो कि 8 शिक्षाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई. उसकी जो पहली शिक्षा है चेतो दर्पण मार्जनम, उसके ऊपर आधारित ये भजन है जो कि हरि नाम को, हरि कीर्तन को ग्लोरीफाई करता है. पीतवरण कली पावन गौरा, पीतवरण कली पावन गौरा, गाओ यई चन भाव विभोरा, गाओ यई चन भाव विभोरा, चित्त दर्पण परि मार्जनकारी, कृष्ण कीर्तन जय चित्त बिहारी, हिला भवदाव निर्वापण वृत्ति, कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति, श्रेया कुमुद विधु ज्योत्स्ना प्रकाश, कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास, विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप, कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप, आनंद पायो निधि वर्धन कीर्ति, कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति, पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता, कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता, भक्ति विनोद स्वात्मा स्नपन विधान, कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निदान, भक्ति विनोद स्वात्मा स्नपन विधान,
कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निदान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हिंदी में ये अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ हरे सकती कृष्णा, यस प्लीज गो हूँ। भगवान गौरांगा, जिनका रंग स्वर्णमय है और जो कलयुग के पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, आध्यात्मिक परमानंद से अभिभूत होकर इस प्रकार गाते हैं। कृष्ण के पवित्र नाम के जप की जय हो। यह हृदय रूपी दर्पण को पूर्णतः शुद्ध करता है। यह जप आत्मा को आनंदित करता है। कृष्ण के पवित्र नाम के जप की जय हो। यह भौतिक अस्तित्व के भयानक जंगल के आग को बुझा देता है। यह जप सभी भौतिक कष्टों को दूर कर सकता है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना जय जयकार है। यह हृदय में चंद्रमा के समान प्रकट होता है और अपनी शीतलतापूर्ण चंद्र प्रकाश बिखेरता है, जिससे सौभाग्य का श्वेत कमल खिल उठता है। यह जब भक्ति की लीला है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप जय जयकार है। इसकी तुलना एक नवयुवती से की जाती है जो पवित्र और दिव्य ज्ञान में लीन है। यह जप जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना परमानंदमय है। यह गौरवशाली है क्योंकि इससे परमानंद का सागर उमड़ता है और छलक उठता है। यह जप भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना जय जयकार है। यह हर कदम पर पूर्णतः तृप्त करने वाला अमृत का स्वाद प्रदान करता है। यह जप ईश्वर के परमानंदमय प्रेम का दाता है। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना जय जयकार है। यह भक्ति विनोद की आत्मा को पवित्र करता है। यह जप ईश्वर प्रेम का भंडार है। जय। एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दिस? जो ये 6th वर्स का ट्रांसलेशन है, बहुत स्वीट लगा मुझे। ये गौरवशाली है क्योंकि इससे प्रेमानंद का सागर उमड़ता है और छलक उठता है। यह जब भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ है। तो उमड़ता है और छलक उठता है। जब कोई चीज़ छलकती है तो जो बाजू में होते हैं उनको भी भिगो देती है, उनको भी गीला कर देती है। तो हमारा ये कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है कि ना इंसान खुद तो उसमें तृप्त होता ही है, यू योर सेल्फ फील सो गुड एंड सेटिस्फाइड, लेकिन जो भी हमारे आजू बाजू है, जो भी हमारे साथ है, हमें वो ऑटोमेटिकली वो भी प्रभावित होते ही हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। एक और चीज़ मैं इसे कनेक्ट कर सकती हूँ जो मैं कल पढ़ रही थी गीता में, कि जैसे हमने आज भी पढ़ा कि ये इतना सुंदर है कृष्ण का नाम कि हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जितना लो और लेने का मन करता है अगर वो शुद्ध नाम है तो। गीता में मैं पढ़ रही थी कि 3 चीज़ें हैं जिससे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विथ 3 थिंग्स। एक नाम, जो हम नाम जाप करते हैं, हमें
हमें और ग्रीड होनी चाहिए कि हम और करें। दूसरा है दान, चैरिटी, कि हम और चैरिटी कर पाएँ। और तीसरा है कि रीडिंग, हमारा स्वाध्याय, जो हम खुद के ऊपर जो हम स्वाध्याय करते हैं, हमें और ग्रीडी होना चाहिए उसके लिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 3 थिंग्स जिससे हमें कभी भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, वी शुड बी सेटिस्फाइड ऑल द टाइम। नंबर 1 आवर स्पाउस, जो भी हमें हमारा जीवन साथी मिला है, वी शुड बी सेटिस्फाइड, वी शुड नेवर कंपेयर। Number 2 is our salary. We should be very satisfied with what we are getting, with the best we can do, and what we are getting, we should be satisfied with that. And the third thing is हम भोजन, जो हमें भोजन मिलता है जब हमारे सामने आता है, तो हमें हाथ जोड़ के उसको ग्रहण करना है, उसे पाना है, ऑनर करना है। Those are the 3 things we should always be satisfied with. So, just वो याद आ गया प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरी हरी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा बताया ये परमानंद। यस, मैं कल क्लास तो अटेंड नहीं कर पाया था प्रिय राधिका माता जी की, तो बच्चों की क्लास में था, लेकिन जब एंड में Q&A और डिस्कशन चल रहा था तो उस समय सुन रहा था। तो ये जो आज हमने पढ़ा, हाँ, जैसे आपने कहा कि ये प्रेम की बाढ़ है, और इसे हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने ये एक श्लोक, शिक्षा अष्टकम में एक श्लोक पे 8 वर्सेस लिख दिए, राइट। तो उनकी प्रेम की बाढ़ है, बिकॉज ये श्री कृष्ण नाम संकीर्तन प्रेम की बाढ़ लेके आता है। तो कल आई थिंक उस डिस्कशन में ये क्वेश्चन आंसर चल रहा था कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम सच्चित आनंद हैं। तो जो सत है वो इटर्नल है, इटर्निटी है, और चित है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ नॉलेज द लॉर्ड है। सो हम हमारे अंदर तीनों हैं, सच्चित और आनंद। आनंद इज द ब्लिस, राइट, इटर्नलिटी, knowledge. Krishna is full of eternality. Krishna is eternal. We are also eternal. Krishna is full of knowledge. We are also can get that knowledge, just as you were explaining. अगर हम ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें वो परम ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति का परम ज्ञान प्राप्त होता है। और आनंद जो है, दैट इज द टॉप मोस्ट रियलाइजेशन, सर्वोच्च जो हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति से, फल भक्ति का, वो है आनंद। और वह आनंद, जैसे आपने कहा, वो आनंद जब हमारे पास होता है, तो आनंद की जो डेफिनेशन है, महाराज बताते हैं, आनंद की डेफिनेशन वो है कि आनंद से हम संतुष्ट नहीं होते, आनंद छलकता है। जब कोई चीज़ छलकती है तब वो आनंद होता है। तो आनंद से जब हम पूरे भर जाते हैं तब वो छलकता है। दैट इज़ अ टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। तो जो ब्रह्मवादी हैं, दे वांट टू अटेन इनटू द ब्रह्म ज्योति, तो वो सत्य है। जो योगी हैं, जो तप ध्यान धारणा कर रहे हैं, वो परमात्मा की इच्छा प्राप्ति के चाहते हैं, दैट इज फुल ऑफ नॉलेज, तो वो सत्य और चित्त है। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्ति से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तीनों को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य को, चित्त को और आनंद को, राइट। दैट इज द टॉप मोस्ट। तो ये परमानंद है। तो और ये परमानंद हमें से भगवान का नाम, ये श्रवणम, भगवान का नाम सुनने से और भगवान का नाम का कीर्तन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। कलयुग में महाप्रभु ने इतना सिंपल कर दिया है इसको। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम यही पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 12, टीचिंग्स ऑफ कपिल देव। ये चैप्टर हमने इसका टाइटल भी ऐसा ही है कि भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। किससे? सिर्फ भगवान के नामों को, भगवान श्रवण के माध्यम से सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। सो एसोसिएशन विद द लॉर्ड जस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सो चैंटिंग एंड हियरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन व्हेन वी डोंट चैंट, वी जस्ट कम, हम किसी शुद्ध भक्त के से मिलते हैं और संबंध स्थापित करते हैं, तब सिर्फ उनसे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और ये प्रभुपाद की किताबें जो हम पढ़ते हैं, तो हम प्रभुपाद के संग में हैं और प्रभुपाद से सुनते हैं, प्रभुपाद से श्रवण करते हैं। तो ये श्रवण करना सबसे सर्वोच्च है। और उसके बाद जब हम कीर्तन भी करते हैं, भगवान का नाम गायन करते हैं, तो हम तब भी हमें सुनना चाहिए उसको। तो ये 2 चीज़ें अगर हम अच्छे से करें, तो ऑटोमेटिकली
जो तीसरा है वो अपने आप होने लगेगा, स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम अगर अच्छा होगा फाउंडेशन, तो स्मरणम, भगवान का स्मरण अपने जीवन में, नॉट जस्ट इन 2 घंटों में जब हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, बट बाकी के जो 22 घंटे हैं उसमें भी भगवान का स्मरण होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो यही से हम कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में कोई पढ़ना चाहेगा? संगीता माता जी, रितेश प्रभु, कोई पढ़ेंगे हिंदी में? Hare Hare, Krishna. हाँ, Hare Krishna Prabhuji. I am on my way to New Vrindavan, so हरि please बोल। excuse me. Sorry. Thank you. ओके, Hare Bol Mataji. Okay. That gives me the way to have the blessing to read this thing. Hare Krishna. Can I read this, Prabhuji? यस, यहाँ से पढ़ते हैं प्रभु जी, हरि कथा। हरे कृष्णा। हरि कथा में श्री हरि या कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो अमृत है। सही श्रोत में सुनते ही अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए मृतव्यया कल्पते, मृत का अर्थ है जन्म और मृत्यु के, अमृत का अर्थ है जन्म और मृत्यु का अंत। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का अंत। अमृत प्राप्त करना जन्म और मृत्यु की मुक्ति पाना है, और यही आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 7.16 में कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति पुण्यवान होता है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतने अर्जुन, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी व भारत वृषभा। हे भारतों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य पुरुष मेरी भक्ति सेवा करते हैं: दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु और परम ज्ञान की खोज करने वाले। यदि हम वास्तव में पवित्र बनना चाहते हैं और भक्तिमय जीवन को विकसित करना चाहते हैं, तो हम किसी साधु के साथ अटूट संगति में रहना चाहिए। तभी हम कृष्ण की प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं। जब हम किसी साधु के साथ कृष्ण पर चर्चा करते हैं, तो चर्चा अत्यंत सुखद हो जाती है। हमारे भीतर एक विशेष रुचि विकसित होती है, जिसे रस या सौम्यता कहते हैं। रस वह आनंद है जो प्यास लगने पर किसी भी उत्तम पेय को पाने से प्राप्त होते हैं। कृष्ण ने हम जल पीते समय उसके स्मरण करने का निर्देश दिया है। यह कोई कठिन बात नहीं है। कृष्ण हमें सुबह सूर्य के प्रकाश को देखते समय भी उसका स्मरण करने के लिए कहते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? ईश्वर स्वयं हमें दर्शन दे रहे हैं। हम उन्हें देखने के लिए अपनी आंखों क्यों बंद कर लेते हैं? वे कहते हैं, मैं यह हूँ, मैं भी वह हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अचानक प्रकार हरे कृष्णा ऐसा नहीं है कि हम अचानक भगवान के दर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि साधु की संगति से हम भगवान को दर्शन के योग्य बना सकते हैं, भगवान के दर्शन के योग्य बन सकते हैं। हरे कृष्णा। आजकल बहुत से लोग बड़े विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन ईश्वर चेतना के बिना शिक्षा माया के प्रभाव का विस्तार मात्र है, क्योंकि ज्ञान माया द्वारा छीन लिया जाता है। इसलिए विश्वविद्यालय ईश्वर चेतना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। जीव अपने अब जब भौतिक संसार से में आता है, वे पहले से मायाग्रस्त होते हैं। तथा कथित उन्नत शिक्षा केवल उसकी माया को बढ़ाती है। इस क्षणिक भौतिक जीवन से सुख पाने की कोशिश में जीव यह भूल जाता है कि वह कृष्ण की शाश्वत सेवक है। यदि इस क्षणिक जीवन में सुख प्राप्त कर लेता है, तो उसका सुख माया है, क्योंकि किसी को भी उसके सुख का आनंद लेने का अधिकार नहीं है। इन बातों को भक्ति की संगति में ही समझा जा सकता है। भक्त सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने परम सत्य कृष्ण के दर्शन किए हैं।
वेदांत दर्शक का लक्ष्य क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है परम ज्ञान। यह परम ज्ञान क्या है? भगवत गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश विद्रेश्च सर्वैरहम् एवा वेदो वेदांत कृत वेद विद अहम चाहम। सभी वेदों का कसम, मुझे इसी नाम का जाना जाता है। वास्तव में मैं वेदांत का संकल्प करता हूँ। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। यदि हम कृष्ण की वाणी सुने और उन्हें समझें तो हम वास्तव में वेदांत को समझ सकते हैं। यदि हम कृष्ण को नहीं समझते परंतु स्वयं को वेदांती कहते हैं तो हम केवल भ्रम में ही रहते हैं। कृष्ण को समझे बिना मनुष्य वास्तव में मूर्ख है। लोग यह नहीं जानते परंतु वास्तव में इस भौतिक संसार का प्रत्येक व्यक्ति कामोबेश मूढ़ है। हम सब मूढ़ हैं क्योंकि मूढ़ हुए बिना हम इस भौतिक संसार को नहीं आते। ब्रह्मांड को लेकर सबसे छोटी चींटी तक हम सब अलग अलग स्तर के मूढ़ हैं। वास्तव में ज्ञानी बनने के लिए हम भक्तों के साथ संगति करनी चाहिए, तभी हम वास्तव में कृष्ण कथा का आनंद ले सकते हैं। भक्तों के बीच कृष्ण कथा की विवेचना हृदय और कान को भाती है। इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है और यह अभ्यास भक्तों द्वारा ही किया जाता है। हम भक्तों के दैनिक जीवन, इनके नियमित कार्य और व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। साधना का अर्थ अभ्यास है। महान आचार्यों ने इसे एक ऐसा नियमित मार्ग बताया है जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शील रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति का अमृत भक्ति सेवा का साधना से संबंधित है और इस पुस्तक का जिसका हमने अनुवाद किया है, यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बहुत सराहना की मिली है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का अमृत भक्ति का वास्तविक विज्ञान है। भक्ति भावना नहीं है, ये एक महान विज्ञान है। हमें इस वैज्ञानिक रूप से सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि भक्ति सेवा का साधना के लिए हमें अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। हम द नेक्टर ऑफ डिवाइन ऑफ डिविजन ऑफ डिवोशन पढ़ सकते हैं। भक्तों का साथ रह सकता है। सुबह जल्दी उठकर मंगला आरती में भाग ले सकते हैं। वैदिक साहित्य का अध्यापन कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार कर सकते हैं। माया बहुत शक्तिशाली है और भक्ति सेवा करना माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना के समान है। इस कृष्ण चेतना आंदोलन में कुछ भक्त पतन की ओर जा सकते हैं, लेकिन जो भी कर्म ईमानदारी से किया जाए उनको सादा के लिए पुण्य सिद्ध होता है। भक्ति विदा में इसकी पुष्टि की गई है। यदि कोई घड़ी थोड़ी सी भी भक्ति सेवा करता है और वह निम्न जाति से नहीं गिरता बल्कि पुण्य मनुष्य रूप धारण करता है, 8,84,84 लाख जाति हैं, परंतु पतित भक्त का मनुष्य जीवन की गारंटी है। यदि कोई कृष्ण चैतन्य प्राप्त करता है तो उसे परलोक से अच्छे जन्म की गारंटी है, परंतु यदि इस जीवन में अपने कृष्ण चेतना पूर्ण कर लेता है तो वह पुनः जन्म नहीं लेता बल्कि कृष्ण के पास जाएगा। यही वास्तव में वांछित है। धनी परिवार या ब्राह्मण परिवार से जन्म लेने को जोखिम क्यों उठाना? वास्तव में ऐसा जन्म काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आमतौर पर धनी लोग कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करते और ब्राह्मण परिवारों के जन्म लेने वाले लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। यह सोचकर कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक उच्च कुल का जन्मा हूँ, ऐसी सोचना में उनका पतन का कारण बनता है। कहते हैं अहंकार पतन का कारण बनता है। वैष्णव स्वभाव से ही अत्यंत विनम्र होते हैं। मनुष्य बनने पर हमें ये जोखिम उठाना पड़ते हैं।
कृष्ण स्वयं हमें कृष्ण चेतना आंदोलन द्वारा किए गए अवसरों पर लाभ उठाने की सलाह दे रहे हैं। हम इनका लाभ उठाना चाहिए। आध्यात्मिक आत्महत्या का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यह परम सत्य है। यह परम सत्य है। परम पुरुष परम सत्ता को समझने की प्रक्रिया है। परम सत्ता से कोई विरोधाभास नहीं है। कृष्ण का नाम, रूप, कर्म, साजो सम्मान और गुण कृष्ण के समान है। यही परम सत्य का अर्थ है। कृष्ण का रूप, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के हाथ और कृष्ण के पैर एक समान है। भौतिक संसार में हमारे बाएं हाथ और दाएं हाथ में नाक और कान में अंतर होता है, लेकिन कृष्ण में ये द्वैत नहीं है। ये परम सत्य है कि परम सत्य का अर्थ है, जैसा कि ब्रह्म संगीता में कहा गया है। यहीं पे स्टॉप करते हैं प्रभु। हरे थैंक यू कृष्ण सो प्रभु मच। जी। हरे कृष्णा। okay, आप कुछ कहना चाहेंगे आज जो पढ़ा हमने इसमें से? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो गुणगान बताया गया है कृष्ण भगवान का, वो अत्यंत आनंददायी है। जो हर एक एक लाइन में हमें बार बार समझाने की कोशिश की है कि क्या माया है, क्या सत्य है, वो भी अनंत आनंदमयी है। हर बार पढ़ने पे भी ऐसा लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हर बार पढ़ने में भी लगता है कि हम कितने मूड हैं। और हम इस बात को जिस दिन समझ लेते हैं, उसमें भी एक आनंद है, उसमें भी एक भक्ति है। और उस भक्ति में बार बार मिलते हैं, तभी ऐसा लगता है कि हम कितने मायावाती हो गए हैं। और जैसा कि बार बार बताया गया है कि कृष्णा भक्ति में जब हम एसोसिएशन में और भक्ति के साथ जिससे भी बात करते हैं, तो ही हमें समझ में आता है। चाहे हम एक बार करें, चाहे 50 बार करें। और जैसे कि कल भी बताया गया, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट और एसोसिएशन में ही हमें समझ में आ पाता है। हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, कितने भी भाषाओं को समझ ले, कितने भी अलग अलग तरह के वेदों को समझ ले, हर बार में हमें यही समझ में आता है कि हम कैसे एक आत्मा और कैसे हम एक परमात्मा से मिल सकते हैं। एक सर्वेंट कैसे एक लॉर्ड की डिवोशन के अंदर ही हम अपने आप को समझ सकते हैं। चाहे कितने भी साल के हो गए हैं, 40 50 और कितने भी हो गए, लेकिन हम एक आत्मा हैं। और जितना हम पढ़ते हैं उतना ही आनंद आता है, चाहे वो सुबह का शाम हो, चाहे शाम का हो। बट माया हमेशा घेरती है। लेकिन जब जब हम पढ़ते हैं और राइट एसोसिएशन से, हम उस माया से उठ के हम और ऊपर आनंदमयी होते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। एंड प्रभु जी, थैंक यू एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अभी पता नहीं कि मुझे हिंदी में इतना नहीं आ पा रहा था, बट थैंक यू एसोसिएशन। हरी बोल। पीपल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हिंदी में। आपकी स्पेशलिटी है, तो थैंक यू सो मच। और यह बहुत अच्छे से आपने समझाया, एक्सप्लेन किया। तो यस, यही मेन मेन वहीं से स्टार्ट होता है। आई थिंक माता जी बता रही थी, ए राइट, ए फॉर एसोसिएशन, ABCDE राइट। तो एसोसिएशन से साधु संग, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनकी हमें साधु साधु संग करना चाहिए। वहाँ से हमें हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। और वो साधु संग भी हमें भगवान की कृपा से ही मिलता है। अगर हमने कुछ सुकृति करी है, कुछ पुण्य किए हैं, जैसे हम कहते हैं, इसलिए हम जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों को सुकृति मिलती है। जिस भगवान के दर्शन ऐसे ही रोड पे रथ का दर्शन मात्र कर लेने से उनका भक्ति का, उनका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे एक अनजाने में भी अगर किसी ने कोई सुकृति की है, तो उससे फिर साधु संग मिलता है भगवान द्वारा, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की क्लास में भी कल हमारा चैप्टर वही था कि हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे थे कि कैसे विदुर को मैत्रेय मुनि का संग प्राप्त होता है। तो विदुर जब पहले उद्धव से मिलते हैं, और उद्धव तो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, भगवान के प्रिय मित्र भी होते हैं। और जब भगवान उद्धव को शिक्षा देते हैं, फिर उद्धव विदुर को देते हैं, और फिर विदुर कैसे मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, तो उनको भी उनका संग मिलता है। और उससे उन संग में वो हमेशा भगवान की कथा, भगवान का ही गुण लीला का वर्णन होता है, तो उनको बहुत आनंद मिलता है। और छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, कल जो क्लास में छोटे बच्चे थे वो उनको भी बहुत अच्छे से कल आंसर कर रहे थे। वो भगवद गीता का क्या पर्पस है, क्यों पांडवों कौरवों में युद्ध हुआ, क्यों
हमें बुरी चीज़ों का संग नहीं करना चाहिए। जैसे काफ़ी बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, क्लास में शेयर कर रहे थे कि कैसे उनके एक बच्ची बता रही थी कि कैसे जब हम डिस्कस कर रहे थे ये सब पॉइंट्स कि यार नो मीट ईटिंग क्यों होता है, राइट, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये सब क्यों होता है, ये चारों धर्म के स्तंभ है, राइट, जैसे हमें प्रभुपाद ने कहा है। तो बच्चे, अच्छा लगा कि छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें पता है। और तो ये उससे पता चलता है कि वो जब आते हैं, ये टीचर्स जो उन्हें शिक्षा देते हैं हमारे वैदिक संस्कृति की, हमारे शास्त्रों से, तो उनको जो ज्ञान अभी से मिल रहा है छोटे से उम्र में, दैट शोज, दिस प्रूव्स, जो अभी आज पढ़ा कि सिर्फ संगति का असर होता है। जैसे जैसे वो सुनते हैं, जैसे जैसे वो पढ़ते हैं प्रभुपाद की इन पुस्तकों को, तो इतनी छोटी सी उम्र से, जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, 5-7 साल के बच्चे, वैसे हमारे बच्चे भी हमारी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे वैदिक संस्कारों से पॉजिटिविटी ग्रहण करके स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहे हैं। तो यही है, सब कुछ स्टार्ट होता है सुनने से, एसोसिएशन, जैसे यहाँ पे कहा गया एसोसिएशन, भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं सिर्फ श्रवण के माध्यम से, सुनने से। प्रॉपरली अगर हम अटेंटिवली सुने तो हम प्योरीफाई हो सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस। बिकॉज अगर हम देखा भी जाए तो जैसे भी हम बोलते हैं कि जो नींद में होते हैं रात को, जब सो रहे होते हैं, तभी हमारे एक ही सेंसेस है जो जाग रहे होते हैं, और वो है हमारे कान, राइट। क्योंकि जब कोई सो रहा होता है तो वो कुछ देख नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम उनको ज़ोर से बुलाएं, उनके नाम को बुलाएं, तो वो उठ सकते हैं, राइट। हमें कोई बुलाता है, या इसलिए सायरन बजते हैं अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वैसे तो। और भगवान अगर देखे जाए तो आँखें भी, ऐसे भी देखे तो भगवान ने हमारी आँखों पे पलकें दी हैं, आईलिड्स दी हैं, तो आँखों को तो हम कवर कर सकते हैं। कोई, जैसे आज पढ़ रहे थे प्रभात बोल रहे थे, कोई सब लोग बोलते हैं हम भगवान को देख क्यों नहीं सकते, भगवान हमें दिखाते क्यों नहीं, क्योंकि हमने अपनी आँखें बंद कर ली हैं मटेरियल वर्ल्ड में, राइट। हमारी आँखें तो बंद हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं भगवान को। लेकिन हमारे कान तो हमेशा खुले रहते हैं, चाहे हम सो भी रहे हैं तो भी हमारे कान खुले रहते हैं। तो क्यों ना हम सुन के भगवान की इस वाणी को, भगवद गीता को, श्रीमद् भागवतम को सुन के भगवान को जाने, पहचाने और भगवान को देखें। तो वही हम कह रहे हैं बार बार कि श्रवण से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, ये दो जब चीज़ें करें तो उस भगवान का स्मरण ऑटोमेटिकली होने लगता है, भगवान का दर्शन ऑटोमेटिकली होने लगता है, राइट। तो यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। यस, तो काफ़ी अच्छा प्रभुपाद हमेशा हमेशा बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस देते हैं। और आज का भी ये कपिल देव द्वारा हमें ये शिक्षा मिल रही है, मदर उनकी माता देवहूति को। वो कह रहे हैं कि साधु संग से शुरुआत होती है। तो ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, जो हम स्वाध्याय करते हैं। ये प्रभुपाद जैसे कह रहे थे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में सब कुछ बताया गया एकदम सिंपल रूप से कि भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, सिर्फ भगवान का नाम हम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को सुन सकते हैं, भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, राइट। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, ABCDE। तो इससे हम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि 84 लाख के चक्र से हम निकल सकते हैं। और कभी कभी अगर सिर्फ अच्छा कार्य करते हैं, कोई सिर्फ चैरिटी करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें हेवन जाना पड़ता है, फिर से इस प्लैनेट पे, फिर से भूलोक पे आना पड़ेगा जब वो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा, किस परिवार में मिलेगा। तो प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें धनी परिवार में मिलता है जन्म, या ब्राह्मण परिवार में मिलता है, तो भी रिस्क रहता है। रिस्क तो है ही, इस भौतिक संसार में रिस्क हमेशा है। पद पद, इसलिए कहते हैं कि पद पद विपदम, कि हाँ हर पद पे यहाँ पे विपदा ही है। तो अगर उन परिवार में भी जन्म मिलता है तो भी रिस्क है, बिकॉज अगर हमें धनी परिवार में मिलता है तो हम घमंडी हो जाते हैं, हमारे पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, तो हम भगवान को भूल सकते हैं, तो वो रिस्क है वहाँ पे। और ब्राह्मण परिवार में भी जन्म मिलता है तो भी रिस्क है, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी हमें घमंड हो सकता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये तो नीच है, ये वो जाति है, ये वो जाति है, मैं उच्च जाति हूँ, राइट। तो वो घमंड हो। इसलिए अगर हम एक शुद्ध भक्त की संगत में होते हैं तब हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है, और उस असली ज्ञान और असली विवेक से हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं। हम दासानुदास हैं भगवान के परम। हमसे भगवान के जो भक्त हैं, उनके
भगवान के जो दास हैं उनके दास के दास हैं। तो ये ज्ञान, ये विवेक प्रदान करता है और इससे हमें अ, हमें ह्यूमिलिटी आती है और हम भगवान की सच भक्ति सही से कर सकते हैं। वरना हम घमंडी हो जाएंगे अगर, तो हमारा वो जो फॉल्स ईगो जो हम डिस्कस कर रहे थे कल, ये फॉल्स ईगो बढ़ जाता है। लेकिन हमें हमारा ट्रू ईगो रखना है। ट्रू ईगो यही है कि हम भगवान के दास दासानुदास हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। राइट, और किसी को कुछ कहना है? माता जी, संगीता माता जी, प्रभाकर प्रभु, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस डिस्कशन प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू, थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म। सुबह बाहर से कर देती हूँ पर इससे इतना फ्लो मतलब फ्लोइंग नहीं होगा पढ़ने में। क्या माता जी, हिंदी सॉरी फिर से आपका? हिंदी में जिस तरह पढ़ते हैं ना इतना हम्म। फ्लोइंग नहीं होगा। रुक रुक के पढ़ोगे। पढ़ोगे तो रुक अच्छा रुक अच्छा के। अच्छा। ओके ओके। नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ एक बात तो सही है जो आपने बोला कि ये रिस्क तो रहता है ब्राह्मण परिवार में भी अगर पैदा होते हैं तो शांत रहना पड़ेगा। नहीं तो घमंडी हो जाएंगे और कुछ इधर उधर का करेंगे फिर वही बार बार जन्म। बार बार रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम्म। हम्म, वही है, वो होता भी है, हमने देखा भी है इंडिया में प्रैक्टिकली। हमने तो सब भारत से हैं तो हमने देखा भी है इंडिया में जो ब्राह्मण होते हैं कभी कभी गर्व, एकदम उन्हें गर्व हो जाता है। नहीं तो इंडिया में स्वार्थ। भी होता है यहाँ पे भी जो ब्राह्मण यहाँ पे भी है मतलब इंडिया के लोग मैंने हम्म। देखा है वो बहुत घमंडी है। पर वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं पर घमंडी रहता है ब्राह्मण लोग। हम्म। हाँ, वो हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। जैसे जैसा, इसलिए बोलते हैं कि जैसा जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। राइट, जैसी 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 जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हम्म, राइट, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम्म, तो संग संग का असर होता है। तो यस, और इंडिया में भी वो एक फ़नी स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी थी। प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद के एक शिष्य जब प्रभुपाद से मिलने इंडिया आए थे, तो वो अमेरिकन थे। और अ, बाद में वो शाम को वहाँ जाते थे, दूसरे मंदिरों में जाते थे। तो जो वृंदावन के मंदिर हैं, तो वहाँ पे जब गए तो मंदिर में गए तो वहाँ पे पुजारी उनको देखते थे। वो रोज़ जाते थे दर्शन करने के लिए भगवान का, तो महीने भर तक ऐसे जाते थे। तो वो एक पुजारी जो थे वहाँ पे, तो वो पुजारी ने उनको देखा। और वो हमेशा ये जो भक्त जाते तो पीछे बैठ जाते थे उधर मंदिर में और अपना जप करते थे आरती अटेंड करने के बाद में। और फिर महीने भर के बाद में जब वो पुजारी देखते थे तो रोज़ आता है ये कौन है, और देखते कि जब कर रहे हैं। और अमेरिकन बॉडी डिवोटी थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला कि मैं देखता हूँ आप रोज़ आते हैं और रोज़ आप दर्शन करते हैं, आरती में भाग लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। और आपको यू नो आपको मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन आप ऐसे ही आते रहिए, रोज़ आते रहिए, तो क्या होगा कि आपको अगला जन्म हमारे जैसे ब्राह्मण का हम्म, जन्म मिलेगा। पहले भारत में जन्म मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। अगला जन्म आपको भारत में मिलेगा, फिर उसके बाद अगला जन्म होगा तो वो आपको ब्राह्मण कुल में मिलेगा। और फिर उसके बाद अगला जन्म जो होगा उससे आप जैसे मेरे जैसे भगवान की पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो हम्म, तो वैसे उनको घमंड हो जाता है। वो उनको बोलते हैं कि अब आप जब करते हैं आप आते रहो रोज़, अगले आपको 3-4 जन्म के बाद में आपको भगवान की ऐसे पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिलेगा। तो वो सुनते हैं, फिर वो उनको दंडवत करके निकलते हैं वहाँ से। जब वापस आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं, तो तो प्रभुपाद वैसे बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो तो प्रभुपाद उन्हें कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट टाइम जब उधर जाओ तो आप उन्हें कहना कि अगर आप ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, हाँ, तो आपको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम्म, तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, मतलब वो घमंड नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ।
राइट। और भगवान का जो नाम ले रहा है, भगवान की जो भक्ति कर रहा है, वह भक्त है। वो भगवान की भक्ति के मार्ग पे जो अग्रसर है वो भक्त है। तो हमें सबको, यहाँ तो प्रभुपाद कल भी कह रहे थे कि हमें सबका आदर करना चाहिए, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, राइट। जैसे वो कुत्ता था जो कल आ रहा था चैतन्य महाप्रभु के संग में, और वो कुत्ते को भी परम वैष्णव कहा गया था, राइट, बिकॉज वो भगवान का प्रसाद पा रहा था, और उसे महाप्रभु ने प्रसाद दिया और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, राइट। तो जानवर में भी वही जीव है, वही आत्मा है, हम सबका आदर करते हैं। तो एक ब्राह्मण को क्यों नहीं, और वैसे ही ब्राह्मण, बट अदर साइड से भी वैसा ही होना चाहिए कि ब्राह्मण को भी सभी का आदर करना चाहिए, और स्पेशली भगवान के भक्तों का तो जो परम वैष्णव है। थैंक यू सो मच माता जी। ओके। एक पार्थ जो कुत्ता प्रभु। कुत्ता का जो एक जस्ट 2 मिनट्स लूंगी। कुत्ता का जो यस आप माता। एग्जाम्पल दिया ना, हमारा घर हम्म। में एक कुत्ता था बचपन में। हम्म। मैं हम्म। वो रोज पापा के पास, मेरे पापा टीचर थे, तो रोज पापा जब पढ़ाई करते थे कि पढ़ाते थे बच्चे को, तो रोज वो उनके पास होता था। पढ़ाई सब सुनेगा, सब मैथमेटिक्स साइंस सुनेगा। और दूसरी बात है, पापा रोज हनुमान चालीसा और गीता पढ़ते थे, तो पापा थोड़ा लाउडली पढ़ते थे ताकि हम लोग को भी सुने वो सब। तो हम लोग तो मतलब छोटे थे, इसलिए हम लोग को भी सुनाते थे वो। सो वो भी रोज सुनता था, पापा के पास रहकर रहकर सुनेगा सब, गीता रामायण सब सुनेगा, वो हनुमान चालीसा सब सुनेगा। उसके बाद ही वो कुछ काम करेगा। तो सब सब बोलते थे, नहीं नहीं, ये पिछले जन्म में कुछ इंसान था, कुछ किया है इस जन्म में, सो कितना पैदा हुआ है, अगले जन्म में देखना ये कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। हाँ, वही जो आपने बोला, और आपके पिताजी ऐसे, वो भी बहुत अच्छी भावना है कि हम इसलिए भगवान बोलते हैं कि भगवान का जप तो हम करते हैं, लेकिन जब संग में आके करते हैं तो एक दूसरे, जब हम सुनते हैं, हम्म। हम कीर्तन करते हैं लाउडली सेंटर पे, तो कितने लोगों को सुनाई देता है, राइट। हम कीर्तन बाहर भी करते हैं, पार्क में करते हैं, तो ये तो आपके पिताजी जो कर रहे थे, दैट इज़ वेरी नाइस कि हाँ, वो भगवद गीता और रामायण और हनुमान चालीसा को उच्च उच्च स्वर में जब हम उच्चारण करते हैं, तो सभी को उसका उसका फल मिलता है, राइट। तो कुत्ते को भी उसका उसका पुण्य मिल रहा था, आपको सबको भी, आपके कानों में भी गया, देखिए, तभी आप हाँ, हो आपके पूरे गया। परिवार। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा। पार्थ प्रभु, एनीथिंग यू वांट टू से? थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गुड मॉर्निंग। Hare Krishna Prabhu. हरे Thank you कृष्णा। so much for giving us a very great class today. Yeah, actually, I'm driving from New Jersey to Cincinnati. But yeah, it was amazing. Of course, chatting with you guys. Heard as much as I can. Prabhu, one question I had was usually as a Vaishnava, we usually looking for the Gauloka, right? Atma never really merged into the Paramatma, correct, Prabhu? यस, राइट। Yeah, because I think one of our Prabhuji, whenever he was reading, I think he was mentioning about that, and I was, you know, I was just making clear that, um, I'm understanding it correct, that we pretty much look for the Goloka or the Vaikuntha, but due to the Atma is very chanchal, that it will not even stick into the Goloka, neither the Vaikuntha. It might kind of jump out of there, correct? In Brahma Jyoti, that is Brahma Jyoti. If we try to just merge into the Brahman effulgence of the Lord, which is the Brahma Jyoti, that is Sayujya Mukti, then from there we cannot stay there forever, because we will become restless, right? Like we said, so we will again fall down to this material world, and we have to take another birth until we actually perfect our life and go back to Vaikuntha. Vaikuntha are spiritual planets, and Golok is the topmost, is the center, is the central planet in the spiritual world. So that is Oh, that so is I what see, I see. So the both, I mean, Vaikuntha and a Goloka, they are not same, correct, Prabhu? Vaikuntha are. There are just like we have, millions of universes in this material world, right? Like they're coming from the pores of the skin of Mahavishnu.
So that is in the Yeah. material realm. Similarly, in the spiritual realm, there are again millions of spiritual universes, and in each universe, the Lord, like for example, if somebody is a devotee of Narsimha Dev, then there is Narsimha Lok there. Somebody is a devotee of Vaman Dev, then there is Vaman Lok there, right? So like that, the Lord in different incarnations, different is performing his pastimes, his leelas in different spiritual planets, which are called as Vaikunthas. And the topmost in the spiritual world in the Vaikuntha Loka is the Golok, which is the eternal Well, abode good. of Shri Krishna. Yes. Yeah. Yes. Thank you so much, Prabhu, for elaborating the Yeah. entire thing and clearing for me actually. Yes. Thank you. Thank Yeah. you. Hopefully, we'll see you again next week in the program. हरे Great. कृष्ण प्रभु जी. Definitely, Hare yes. Krishna. We will be there along with the family for sure. Yes. Thank you. Wonderful. Hare Krishna. Yes, Prabhupada Prabhu, you're saying something? या कुछ बोलो. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे. अब Hmm. बातों बातों में ये मुझे याद आया. Hmm. जो मैं पोस्ट ग्रेड कर रहा था ना, एमटेक कर रहा था, उस Hmm. टाइम में एक इस्कॉन का प्रोग्राम होने वाला था. ठीक है. Hmm. तो सारी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीटेक और एमटेक स्टूडेंट को बुलाए थे. तो कोई बच्चे नहीं आ रहे थे वो प्रोग्राम करने के लिए. वो ऐसे भी तो प्रसादम था, वो इस्कॉन का जो आता है ना, वो भी था. तो उस दिन मैं बहुत बोर हो रहा था हॉस्टल पे. मैं आ गया था पहले क्या प्रोग्राम है Hmm. देखने के लिए. तो एक स्वामी जी थे ये कहाँ इंडिया में जो, था, यूएस में? हाँ इंडिया का. मैं इंडिया में. एमएसयू में Hmm. कर रहा था जो बड़ौदा में. तो Okay. मुझे बुलाए. तो बोले Hmm. कि तुम तो पहले आ गए, बाकी बच्चे कहाँ हैं. मैंने वो Hmm. आएंगे. नहीं, तुम, मुझे पता है तुम कृष्णा कंसेंस हो, उन बाकी को बुलाओ. तो मैंने कहा मैं बुलाने से थोड़ी आ जाएंगे. बोले, आ जाएंगे, तुम जाओ बुलाओ. तो फिर मैंने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं. फिर सोचा कि बोलने तो जाना पड़ेगा. तो मैं थोड़ी गया. प्रभाकर सुनो. तो मुझे पीछे से बुलाया. तो घूम के देखा तो पूछा कि मुझे आप जानते हैं. हाँ मैं आपको जानता हूँ. मैं आप काफी दिन से आपको जानता हूँ. बोले पहली बार देख रहा हूँ. बोले काफी दिन से जानता हूँ. लेकिन ठीक है. मैं देखने लगा, मुझे कहीं देखा है क्या, मुझे याद नहीं आया. मुझे शायद उड़ीसा में देखा होगा. फिर मैं गया, बच्चे को बुलाया, सारी हॉस्टल के पास एक एक रूम पे बहुत सारे बच्चे आए. पता नहीं क्यों. तो आए, फिर प्रोग्राम शुरू हुआ. जैसे इस्कॉन का होता है ना, सारी चंटिंग Hmm. वगैरह, Hmm. हरे ये कृष्ण तो का था. बहुत बड़ा हुआ, Hmm. अच्छा हुआ. ठीक है? Hmm. इसके बाद प्रसाद में था. इसके Hmm. बाद मैं उनको ढूंढने लगा. उन जो मुझे बोल रहे थे ना कि मैं आपको जानता हूँ, पहले बहुत दिन से पहले, मैं उनको ढूंढने लगा. जो स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, उनका नाम सम गोपाल दास ऐसा कुछ था. तो मैं Hmm. उनको पूछा कि एक स्वामी जी पहले आए थे और मुझे बताया कि बाकी बच्चे को बुला के लाए, वो कहाँ है. नहीं, हम लोग तो अभी आए, पहले तो कोई नहीं आया. Hmm. Hmm. तो मैं उस टाइम में सोच रहा था कि वो है कौन जो बुलाया. अभी मुझे याद आया. तो वो बोले कि मैं आपको बहुत दिन से पहले जानता हूँ. तो आप सब और मेरा नाम से बुला रहे थे. तो मुझे वो कोई जानता नहीं था कि नाम तो प्लेट कोई यूनिफॉर्म में लिखा नहीं होता है. Hmm. तो वो क्या था अभी तो मुझे समझ में नहीं आया. नारद नारद मुनि आए थे आपको बुलाने के लिए. बाकी बच्चे को भी पूछा कि ऐसे उनका वेपन था ना, और वो येलो कलर, येलो कलर नहीं है, सैफरन. सैफरन कलर. हाँ. तो पूछा कि ये ऐसे आए थे, ऐसे तिलक लगाए थे, और वो है कहाँ पे. तो कोई भी उनको देखा नहीं था. Hmm. तो जहाँ जहाँ पे मैंने देखी, जहाँ जहाँ मेरा भक्त कदम रखे वहाँ मैं रखूँ हाथ. भगवान के भक्त जहाँ पे होते हैं भगवान भी होते हैं. भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ भगवान के परम भक्त होते हैं. तो नारद मुनि तो जैसे, इसलिए अभी आपने बोला तो मुझे याद है कि अभी प्रभुपाद का एक प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे. तो एनीवे से अच्छा लगा सुन के. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. कि तो प्रभुपाद के एक शिष्य बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद से जो मिलने उनके अमेरिकन डॉक्टर हैं वो प्रभुपाद से मिलने प्रभुपाद के जब रूम में गए तो नॉक करके जाते हैं ऐसे. तो नॉक किया उन्होंने और वहाँ दंडवत किया. और फिर ऐसे जब गए तो देखा प्रभुपाद ऐसे बैठे थे जैसे तो इंडिया में जैसे बैठते हैं, हम एक पाँव ऐसे ऊपर करके हाथ ऐसे रख के. और
से वो गए प्रभुपाद के पास में, तो देखा कि प्रभुपाद ऐसे मुद्रा में बैठे जैसे किसी से बात कर रहे हैं। और ऐसे खोए हुए प्रभुपाद को उन्होंने जय श्री प्रभुपाद बोला, तो प्रभुपाद सुनना ही नहीं। प्रभुपाद से ऐसे लग रहा था कि किसी से बात कर रहे हैं। फिर बाद में फिर प्रभुपाद की दृष्टि उन पे गई। उन्होंने बोला यस, प्रभुपाद ने बोला। फिर तो उन्हें लगा कि वो जैसे बैठे थे, इस तरह से बैठे थे और हाथ ऐसे करके बैठे थे जैसे कि किसी से बात ही कर रहे थे। तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने बाद में पता चला उनको कि हाँ, तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं अपनी किताबों में बार बार कि जहाँ जहाँ भगवान ये सब जो भी प्रभुपाद ने लिखा है, ये सब प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान स्वयं आके उन्हें ट्रांसलेट करते थे, राइट। और जब भगवान की वो कथा जहाँ होती है वहाँ पे नारद मुनि हमेशा होते, तो वो प्रभुपाद के डिसाइपल जो बता रहे वो बता रहे थे कि ऐसे ही लगा कि वहाँ पे हाँ, वो भगवान से, नारद मुनि से सबसे बात कर रहे थे और मैंने उनको जाकर डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे वो मुझे याद आ गया आपने जैसे कहा। तो ये तो नारद मुनि पहुंच गए होंगे वहाँ पे कथा में और उन्होंने आपको बुलाया। थैंक यू। हरे कृष्णा। Prabhu, one more thing I would like to share. My Guru Maharaj, Danvir Goswami Maharaj, one time we asked that question to him, and he was saying that we all lost souls. So whenever we hear the Harinam Sankirtan, or when we get in association with another Prabhujis or anyone from ISKCON, usually our souls pretty much wake up. Mm, mm, So yeah, that's what he was mentioning. So it was very, I think, interesting. mm. Yeah, because we are sleeping in this, we're lying like dormant in this material Well, world because our because consciousness is covered. Mm, yeah, because we took so many births, right? And we keep forgetting everything. So whenever we get in association with other Vaishnavas, then our souls pretty much wake up again, and then we start remembering, and then we start doing our uh, pretty much start serving Krishna again. yes, yes. It's like a spark because that spark is reignited. So yes, like with the example that Prabhupada was sharing, as when the pure devotee called his name, he awoke. Yeah. And he was already awake. Like at least he came to the program. But yeah, from maybe ever since then, his consciousness has been completely reawakened. Yes. Yes, True. thank you. Okay, so it's late. It's over 6:50. So we'll pause here. Thank you so much all for your wonderful association on a Sunday morning, which is not very easy. But thank you all for joining. And through this association, as I said, through this association of devotees, we can all advance together along with Srila Prabhupada's mercy and Lord Kapil Dev's mercy. Thank you so much. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnavind ki jai. Jagat Guru Srila जय Prabhupada ki jai. जय Shri Kapil Dev ki jai. Nitai Gaur जय Premanande. Hari Hari Bol. हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna. थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू Dhanavad pranam.